अभी तो बच्ची उनके हाथ में है, वो कुछ भी बच्ची को बुलवा सकते हैं। आजकल मेडिसिन ऐसी हैं, इंजेक्शन ऐसी हैं कि आप घंटा किसी को लगाओ तो बाद में उसकर को दीना दीना कहो रात है। इस तरह वो छोटी दूध पीती बच्चे जिसको बताया जा रहा है चलो अब ये केक खिलाएगी वो केक खिलाएगा। तो बराए मेहरबानी गुजारिश मेरी इदारों से ये है कि बच्ची को जल्द अज जल्द बाजियाब करें। ऐसा कौन सा गैंग है कि जिसमें ISA को इन्वॉल्व कर दिया गया। मैं उन दुआ के वालिद को दाद दूँगा और क्रेडिट दूँगा कि वाकई इस वक्त वो सिर्फ दुआ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की बच्चियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर। नाजरीन, दुआ ज़हरा वाले केस के बारे में आप सबको बखूबी इल्म है। इस केस के पीछे कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, इस सब का पता अभी तक हम लोगों को नहीं चल सका। लेकिन मेरे साथ आज मौजूद हैं हारिस भट्टी, जो कि प्रॉपर फॉलोअप ले रहे हैं दुआ ज़हरा वाले केस का। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनको कितना पता है इस केस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हारिस, ये बताएं कि सोशल मीडिया पे देखने में यह आया कि आपने प्रॉपर फॉलोअप लिया है दुआ ज़हरा वाले केस पे। आप उनके घर भी गए हैं, उनके वालिदैन से भी मिले हैं, तो आप किस तरह से लेते हैं इस केस को? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पहले तो हिफ्ज़ा आपका मौका दिया बोलने का। अच्छा, इसमें ये है कि तकरीबन इस केस को 2 माह होने को हैं और दुआ के जो वालिद हैं वो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि भाई जो मेरी बच्ची है वो अगवा हुई है, वो घर से भागी नहीं है। तो जब बच्ची का ये वाक़या सामने आया, फिर एक वीडियो सामने आती है, उसके बाद एकदम जो बच्ची का सिंपैथी थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन 1-2 दिन के बाद जब उसके वालिद केस पे डटे रहे, अपने निकाहनामा दिखाया और बच्ची का डेट ऑफ बर्थ दिखाया, तो लोगों को एहसास हुआ कि नहीं यार, एक बाप को इतना भी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जा सकता, आखिर कोई ना कोई तो वजह है। फिर हमने फ़ैसला किया, मैं और फरहान भाई हम गए कराची और उन बच्ची के घर जाते हैं। वहाँ जाकर हमें जो चीज़ें सुनने में आ रही थी, बताया जा रहा था कि बच्ची भागी है। वहाँ जाके मोहल्लेदारों से बात की तो उनकी जो राय थी बड़ी डिफरेंट थी। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बच्ची को तो हमने कभी अपनी नानी के घर के अलावा कहीं जाते देखा नहीं है, और वैसे भी 14 साल की बच्ची इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकती है। मोहल्लेदारों ने बताया, और ख़ास तौर पे जो बेचारी बच्ची के वालिद थे, वालदा, और जो उसकी 2 साल की छोटी सिस्टर और जो 8-9 साल की छोटी सिस्टर, वहाँ जाके हमें ये चीज़ अभी तक तो फ़ील हुई है कि बच्ची वाकई भागी नहीं है। वो अभी तक तो हमने जो जज किया कि वाकई किसी गिरोह के हाथ में है, और जो आए दिन बच्ची की वीडियो सामने ले आते हैं। रिसेंटली एक खातून यूट्यूबर हैं जिन्होंने वो एक बर्थडे वाली वीडियो बच्ची की सामने लाया। एक बड़ा सवालिया निशान था कि पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं थी। पूरे पाकिस्तान, पंजाब की पुलिस, सिंध की पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है। उस लड़की के पास वो वीडियो कैसे चली गई है? उस खातून यूट्यूबर को अगर इंक्वायरी में शामिल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं। और मैं उन दुआ के वालिद को दाद दूँगा और क्रेडिट दूँगा कि वाकई इस वक्त वो सिर्फ दुआ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की बच्चियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। अल्लाह करे कि बच्ची बाजियाब हो और सामने आए कि आखिर इससे पहले कितनी बच्चियाँ अगवा हुई हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद की गई हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। हारिस, आपको क्या लगता है, अब जो 30 तारीख की डेट दी गई है कि 30 को बच्ची वापस मिल जाएगी, आप क्या कराची जा रहे हैं दोबारा से? कोशिश तो है इंशाल्लाह, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जिस तरह 19 को नहीं आई, 24 को नहीं आई, अगर 30 को भी ना आई तो बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। अब तो हमारी जो एजेंसी हैं जो कि टॉप क्लास, इसकी पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में पहचान है, ISI, उसको भी इन्वॉल्व किया गया है। ये बताएं कि ये कितना बड़ा गैंग है, हमारे इदारों से भी बड़ा है क्या, हमारी गवर्नमेंट से भी बड़ा है, कि जिसको पकड़ा ही नहीं जा रहा और एक बच्ची इनसे बाजियाब नहीं करवाई जा रही? क्या वजह है? ये बहुत अच्छा सवाल आपका। अब 29 या 30 तारीख को शायद एक दोबारा तारीख दी गई अदालत में। अब आ जाके ISI को इन्वॉल्व किया गया। मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान में जो भी ऐसे मामला होते हैं फ़ौरन 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद पकड़े जाते हैं, या जो कातिल पकड़े जाते हैं या गैंग पकड़े जाते हैं। लेकिन ये ऐसा कौन सा गैंग है कि जिसमें ISI को इन्वॉल्व कर दिया गया? तो ये चीज़ बहुत बड़ी एक सवालिया निशान है। तो इसलिए मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि बजाय आप उनके वालिद को क्रिटिसाइज़ करें कि आपने बच्ची की परवरिश नहीं की, आप इस केस को पहले एंड होने दें, फिर कोई राय कायम करें। क्योंकि आपके घर में माँ बेटियाँ हैं, आप भी किसी के बच्चे हैं, आपके घर में बहनें होंगी। तो गुजारिश मेरी पाकिस्तानियों से ये है, और कोशिश करें दुआ के वालिद का साथ दें, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाएं। हम तो लगे हुए हैं, हमें भी धमकी आई हैं, लेकिन 2-4 लोग हम लगे हुए हैं जो कि पूरे पाकिस्तान को मिलकर करनी चाहिए, ट्रेंड चलाना चाहिए। और बच्ची जिस दिन बाजियाब होगी फिर असल चीज़ सामने आएगी। अभी तो बच्ची उनके हाथ में है, वो कुछ भी बच्ची को बुलवा सकते हैं। आजकल मेडिसिन ऐसी हैं, इंजेक्शन ऐसी हैं कि आप घंटा किसी को लगाओ तो बाद में उसकर को दीना दीना कहो रात है। तो गुजारिश ये है कि बच्ची को बाजियाब होने दें। उसके बाद बच्ची जब अपने वालिदैन के पास आएगी, दारुल अमान आएगी,
फिर हम बच्ची का दोबारा इंटरव्यू हम भी करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश है कि कराची जाके करें, फिर कोई राय कायम कीजिएगा और आपको बहुत कुछ देखने को सुनने को मिलेगा, और जो कि आप हवास बाख्ता हो जाएंगे कि वाकई ये ग्रोह कितना मजबूत है, जिसको ढूंढने के लिए पाकिस्तान की ISI लग गई है। अच्छा हारिस, अक्सर औक़ात ऐसा देखा जाता है इस तरह के केसेस में कि जो हमारे मुजरिम हैं वो अपना सबूत नहीं छोड़ते, तो इस चीज़ का काफ़ी लोगों को ये डर है, हो सकता है कहीं ना कहीं उनके वालिदैन को भी डर हो कि बच्ची ज़िंदा सलामत वापस आनी चाहिए, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि बच्ची को वापस आना चाहिए और बच्ची की हिफाजत पता नहीं अब हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन जिस तरह वीडियो सामने आ रही है वो ग्रोह बड़ा सरगर्म है। एक वीडियो बर्थडे बच्ची की 27 अप्रैल को बर्थडे होती है और आप 22 मई को या शायद 20 मई को वीडियो सामने ले आते हैं। अगर बच्ची ने 27 अप्रैल को बर्थडे एंजॉय की थी तो आप 28 अप्रैल को वीडियो अपलोड कर देते, बता देते कि भाई क्यों हमारे खिलाफ कैंपेन चला रहे हो, बच्ची तो हमारे पास है। बिल्कुल ठीक है। जब पता चला कि जब एजेंसीज़ का, जब सिक्योरिटी दारों का ज़ोर आया और जब पता चला कि हम पकड़ दकड़ में आ रहे हैं, तो एक वीडियो क्रिएट कर दी गई और बार बार बताया जा रहा है बच्ची को कि चलो आप केक खिलाओ। जिस तरह पता नहीं शायद वो बच्ची को फीडिंग करवा रहे हैं ना, जिस तरह वो छोटी दूध पीती बच्चे जिसको बताया जा रहा है चलो अब ये केक खिलाएगी वो केक खिलाएगा। तो बराए मेहरबानी गुजारिश मेरी इदारों से ये है कि बच्ची को जल्द अज जल्द बाजियाब करें। 30 तारीख को बच्ची को सिंध हाई कोर्ट में पेश करें ताकि उनके वालिदैन को सुख का सांस लेते। बड़ी अच्छी फैमिली है, वो एजुकेटेड लोग हैं और बड़े ही डिसेंट लोग हैं। इस वक्त वो जिस सदमे में, जिस कर्ब में है ना, खुदारा उनका साथ दें। आपने बताया कि आप और फरहान इस पूरे केस को फॉलोअप कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगता इस चीज़ का कि आप लाहौर शहर को छोड़ के कराची जैसे शहर में जाते हैं और वहाँ पे इस सारे मुकदमे की तहकीक करते हैं, कि आपको ये फील नहीं हुआ कि हमारी जान को भी ख़तरा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग लगे हुए हैं बच्ची को ढूंढने में? बिल्कुल डर लगता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिस तरह आप बता रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि शायद पता नहीं आप लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हो, ये है वो है। व्यूज़ तो कुछ और भी करो तो वो व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन मकसद ये है कि हम पहले दिन से इस केस पे काम कर रहे हैं। आज अगर हम काम करना छोड़ देंगे, लोगों ने कहना कि यार ये क्या बात हुई। जब आपने पहले दिन से केस पकड़ा तो आप एंड तक मुंतकिन तक पहुँचाओ उसको। मकसद सिर्फ ये है हमारा। कराची जाके जब गए तो ये खुदा जानता है कि जिस तरह हम वहाँ पर अपनी हिफाजत कर रहे थे, हमने नहीं बताना कि भाई हमारी लोकेशन क्या है, मास्क पहन के निकलना। अभी भी अगर हम कराची जाते हैं तो दुआ है कि अल्लाह ताला हिफाजत करे, और जब तक बच्ची बाजियाब नहीं होती ऑब्वियसली ख़तरा तो हमें भी है कि ये गैंग है उनके नज़र में है, और शायद हम भी 2-4 यूट्यूबर हैं जो फ्रंट लाइन पे हैं, बाकी तो घर बैठे तजिया दे देते हैं ना। हम तो हाई के एक बंदे को सामने लेकर आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बच्ची बाजियाब हो जाएगी। दुआ ज़रा के जो पेरेंट्स हैं वो सोशल मीडिया पे बयान देते हैं, वो तो हम सुन लेते हैं, लेकिन आप लोग उनको पर्सनली मिल के आए हैं, आप लोगों ने उनके साथ टाइम गुजारा है, तो जिस तरह से वो आपके आगे अपने जज्बात बता सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल सोशल मीडिया पे उस तरह से बताते हैं। तो कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपके साथ शेयर की हो जो आप हमारे प्लेटफॉर्म से व्यूवर्स को बताना चाहें? वो बस यही कहते हैं कि यार जब मेरी बच्ची के बारे में कुछ यूट्यूबर्स ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो दुख होता है मुझे कि मैं आज अगर चुप करके बैठ जाऊं तो पता नहीं आने वाले वक्त में कितनी और पाकिस्तानियों की, कितनी माओं या कितनी बेटियों को अगवा किया जाए। तो मैं सिर्फ दुआ का नहीं बल्कि पाकिस्तान की बच्चियों का मुकदमा लड़ रहा हूँ। वो बेचारे जिस मुश्किल में हैं, और इतना डिसेंट पर्सन है, दुआ के जो वालिद हैं इतने डिसेंट पर्सन हैं, ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, उन पर भी इल्ज़ाम लगाए कि आप 2 नंबर कारोबार करते हैं। FIA ने आपको पकड़ा भी है, हम उनके घर गए, उन्होंने बेचारे ने, इतने शरीफ आदमी हैं कि अपने 4 साल या 10 साल की वो एक स्लिप्स आके रख दी कि भाई मेरी ये मंथली महाना मैं कमाता हूँ, ये सारे मामला था। ठीक हो गया। हारिस, कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे देखने वाले हैं, आपके फॉलोअप करने वाले हैं, या हमारी गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस सारे केस पे? मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी कहूँगा और लास्ट में चीफ जस्टिस साहब से, सर आप देखें 2 माह से एक ऊँट किसी करवट बैठने का नाम ही नहीं ले रहा, बच्ची की वीडियो सामने आ जाती है लेकिन बच्ची अदालत में नहीं आती। खुदारा आप इस पर एक्शन लें ताकि ये मसला हल हो, हमें भी सुकून हो, घर वालों को, उनके घर वालों को भी सुकून हो, हम भी कुछ और काम करें और उसके घर वाले भी ज़िंदगी को सुकून से गुजार सकें। बिल्कुल ठीक हो गया हारिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जी तो नाजरीन, आपने जैसे कि हारिस की गुफ्तगू सुनी दुआ ज़ारा केस के ऊपर, सुनने के बाद हमें भी यही बात का इल्म होता है कि दुआ ज़ारा अपनी मर्ज़ी से नहीं गई बल्कि उनको उठा के ले जाया गया है, और हमारी और पूरे पाकिस्तानियों की यही अपील है कि दुआ ज़ारा जल्द से जल्द बासलामत अपने घर वापस आएँ। अब देखते हैं 30 तारीख को क्या होता है, क्या दुआ ज़ारा वापस आएंगी या नहीं आएंगी। आपसे ये गुजारिश है कि आप फॉलोअप लेते रहें उनके केस का, ताकि दुआ ज़ारा जल्द से जल्द वापस आ जाए। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।